आज तो देखिए, आज की वीडियो में देखेंगे त्रिकोणमिति। तो ट्रिगोमेट्री इसको कहते हैं इंग्लिश में, समझे। तो इंग्लिश में इसको ट्राइगोमेट्री कहते हैं। तो त्रिकोणमिति सीखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 को इंट्रोडक्शन दूंगा, माने परिचय, समझे। तो इसमें मेन चीज है कि इसको भुजा और कोण के बारे में स्टडी किया जाता है इसमें, समझे। तो इसमें जानना है, 3 चीज जानना है कि इसमें लंब क्या होता है और आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है, जो जानेंगे। तो देखिए, कर्ण तो सेम पता रहता है कि 90 डिग्री के सामने जो बड़ा वाला रहता है उसे हम कर्ण कहेंगे, समझे। और इसमें आधार और लंब में कंफ्यूजन होता है कि किसको हम आधार कह दें और किसको हम लंब कह दें, समझे। ऐसे तो हम जनरली बेसिकली जानते हैं कि इसको ये आधार है तो इसको आधार कह देंगे, बट नहीं, इसमें इस पर डिपेंड करता है किस कोण के सापेक्ष ये बात हो रहा है, समझे। तो जैसे कर्ण किसको कहेंगे, जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम कर्ण कह देंगे। मगर ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ मान लिए इसको इसके अगर कोण से सापेक्ष हो रहा, माने क्वेश्चन में मेंशन दिया होगा, माने कह दिया होगा इसके सापेक्ष हमको बात, ये वो मान लेते हैं इसके कोण के सापेक्ष। तो लंब उसके कहते हैं जिस कोण के सापेक्ष बात हो रहा है उसके सामने वाला कोण को हम भुजा को हम लंब कहते हैं, तो इसको हम लंब कह देंगे। और इसमें कौन कर इसके सापेक्ष रहा तो इसके सामने वाला को इसको हम लंब कह देंगे, समझे। तो ये बेसिकली ये आधार हो गया, जो बच गया इसको आधार कह देंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये लंब, तो ये आधार हो जाएगा, समझे। तो जिसके सापेक्ष लंब किसके कहते हैं, जिसके कोण के सापेक्ष बात हो रहा, कोण के सापेक्ष बात हो रहा, जिसके कोण के सापेक्ष रहेगा उसी को हम लंब कह देंगे। और आधार तो बेसिकली जो बच गया है इसी को हम आधार कह देंगे, समझे। तो इसी प्रकार से इसके सापेक्ष है तो इसके सामने होगा लंब, इसके सामने होगा तो इसके सामने आधार होगा, समझे। तो इसी प्रकार से जैसे अब त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, जैसे इससे अनुपात लंब को आधार से कर्ण से, आधार के कर्ण से लंब को कर्ण, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहता है। तो चलिए सीखते हैं। तो इसको कैसे याद करना है ट्रिक से भी बताएंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे हम इसको एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, समझे। अब इसको नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी, इसको भी ए बी सी, समझे। तो इसको भी मान लीजिए ए बी सी, ठीक। अगर इसके सापेक्ष बात हो रहा है तो इसके सामने ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा, तो ये तो कर्ण फिक्स है, और ये आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो देखिए, लंब और कर्ण के एक अनुपात दिया, फिर आधार के कर्ण को, फिर लंब से आधार को, समझे। तो इसी प्रकार से दिया है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है। तो लंब और कर्ण के अनुपात, जैसे लंब बटा कर्ण के अनुपात, इसके अनुपात को साइन थीटा बोल गया, साइन थीटा बोला, समझे। इसी तरह से आधार बटा कर्ण को, आधार बटा कर्ण को, इसको क्या बोल गया, कॉस थीटा बोला गया, समझे, कॉस थीटा। इसी प्रकार से इसको सिस्टमेटिक वे से याद करने रहेंगे तो आसान से याद हो जाएगा ये सूत्र कॉस थीटा। इसी प्रकार से इसको tan थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, फिर कॉट थीटा को कह दिया आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये बहुत मेन चीज है, इसको याद करिएगा तभी मजे मैथ इसी पर। जैसे सेक थीटा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, अंतिश में एगो है कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, समझे, कर्ण बटा लंब। तो ये है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय
त्रिकोणमितीय अनुपात। समझे? इसी को कहते हैं 6 त्रिकोणमितीय, माने इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना होगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो इसको अब आप जान गए होंगे बेसिकली। इसको अगर याद नहीं होगा तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। लाल कक्का ए डायरेक्शन से चलिए तो देखिए ए इसको एल का एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, के मतलब तो सिस्टमेटिक वे से जैसे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, नहीं समझे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये सिस्टमेटिक वे से याद रहेगा तो हो जाएगा। समझे? तो एल मतलब लाल, तो लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा के मतलब कर्ण, लंब बटा कर्ण तो साइन थीटा, ए मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार टैन थीटा। अब देखिए ये हो गया तो ए डायरेक्शन में चलिए तो ए हो जाएगा तो आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब माने कॉट थीटा, कर्ण बटा लंब माने देखिए ऊपर से लंब आधार, सॉरी आधार बटा कर्ण हो गया। तो यहाँ पर देखिए आधार बटा आधार कर्ण बटा आधार, ए एन से चलना है तो ये डायरेक्शन कर्ण बटा आधार, फिर कर्ण बटा लंब तो कर्ण बटा लंब हो गया। तो लाल कक्का से आप ये 6 त्रिकोणमितियों को याद रख सकते हैं आसानी से। तो अब दूसरे वीडियो में मैं क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे। समझे? त्रिकोणमितियों का अब ये तो पता चल गया होगा कि किसको सापेक्ष बात रहेगा तो उसको आधार और लंब कर्ण जान गए किसको कहते हैं। और ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात तो याद हो जाएंगे लाल कक्का के अनुसार। आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा आसानी तरह से। अब दूसरे वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन बनाने के सिखाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।